अब हमारे नेक्स्ट कोरल अचीवर महादेव भूते सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। साथियों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। मैं महादेव भूते, यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर गांव है मेरा, किरनापुर का रहने वाला हूँ। और इस इंडस्ट्री में आने के पहले एक दुकानदार हुआ करता था, पानी पूरी चाट गुपचुप का एक ठिलिया लगाया करता था। और बताना चाहूँगा दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आने को था उस समय में मेरे पास में ना तो समय था और ना मेरे पास में पैसे थे, दोनों चीज़ें नहीं थी। अब वो इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरा जो काम है दोस्तों वो ऐसा था, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक के मैं अपनी दुकानदारी में बिजी हुआ करता था। हम लोग 6 भाई बहन और माँ और बाबूजी ऐसे मिला के 8 लोगों का हमारा परिवार है। और जिस समय इस बिज़नेस को मैंने देखा उस समय में घर की जवाबदारी मेरे कंधों पर थी और सभी लोगों का पालन पोषण और भरण पोषण करने के लिए मेरे को पानी पूरी की दुकानदारी चलानी पड़ती थी। और दोस्तों ऐसे समय में मेरे को ये बिजनेस दिखाया गया जिस समय में इस बिजनेस का फॉर्म भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस व्यक्ति ने मुझे कार्यक्रम दिखाने ले गया था उस व्यक्ति से मैंने पैसे मांगे फॉर्म भराने के लिए, क्योंकि कुछ पैसे मेरे पास थे तो कुछ पैसे मैंने दिया और कुछ पैसे उनसे मांगा। मतलब 250 रुपये मेरे पास थे, 350 रुपये मैंने उन शख्स से मांगा जिन्होंने मुझे कार्यक्रम दिखाया था। और इस तरह से मैंने अपना फॉर्म भरा। अब फॉर्म भरने के बाद में बात आती है प्रोडक्ट की पेमेंट करने की। तो प्रोडक्ट की पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे क्यों ज्वाइन करना है या क्यों प्रोडक्ट परचेस करना है ये मेरा वाई क्लियर था। ये इसलिए वाई क्लियर था क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था, आज अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे करने की ज़रूरत है इस बिज़नेस को, क्योंकि यही वो बिज़नेस है जहाँ से पैसे आ सकते हैं। शुक्रिया। और जब बात इस बिज़नेस में समय देने की आई तो मुझे ये समझ में आया कि समय नहीं है, इसलिए तो मुझे इस बिज़नेस को करना है, इसीलिए करना है क्योंकि समय नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मेरा कारण था इस बिज़नेस को करने का। और अगर मैं बात करूं तो मैंने पैसे लोन पे लेके शुरुआत करी, मतलब मैंने ब्याजी पैसे लेकर इस बिज़नेस की शुरुआत करी। और शुरुआत करने के बाद में जैसे लोग है ना, जैसे लोग इस बिज़नेस को करूं कि ना करूं ऐसा रहता ना, किंतु परंतु लेकिन वेकिन, या इस बिज़नेस में नहीं जुड़ने के लिए बचने की कोशिश करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने प्रोडक्ट की पेमेंट करके मैंने जिन्होंने मुझे कार्यक्रम दिखाया मैं उनको बार बार फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई प्रोडक्ट की पेमेंट ले लो, मुझे जल्दी ज्वाइन करना है, मुझे लेट नहीं करना है, क्योंकि इस मौके को नहीं छोड़ना है। और बिजनेस की फिर शुरुआत हुई। मैंने पार्ट टाइम से शुरुआत करी और पार्ट टाइम से शुरुआत जब मैंने करी है ना, शुरुआत में ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन और 2 घंटे निकाल कर 1-2 लोगों को रोज का मिलाना, ये मेरा काम था। और ऐसे करते करते दोस्तों बीच में पारिवारिक दिक्कत आती है, हर किसी के घर से विरोध चालू हो जाता है। यस और नो? सेम कहानी मेरी भी थी है ना, क्योंकि मेरे अलावा मेरे छोटे भाई बहन सब पढ़ने वाले थे। लोकेश मेरा छोटा भाई है ना, तो शुक्रिया। तो शुरुआत में ना तो भाइयों को ये बिजनेस समझ में आया था और ना ही मेरी मम्मी और पापा को समझ में आया था। और मेरा घर से फिर विरोध चालू हो गया कि ये तू कहाँ किन चक्रों में पड़ गया। और वो शख्स को पहले ढूंढो जिसने, मेरी माँ का कहना था कि वो उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने मेरे बेटे को बालाघाट का कार्यक्रम दिखाने ले गया, और उसके चक्कर में आने के चक्कर में दुकानदारी पे इसका ध्यान नहीं है और ये पता नहीं कहाँ कहाँ किससे मिलने जाता है। और ऐसा करके जिस व्यक्ति ने मुझे कार्यक्रम दिखाया था उस व्यक्ति को मेरी माँ ने खरी खोटी सुनाई, उनके घर पे जाके चिल्ला चोट करी। और दोस्तों हुआ ये कि उस चक्कर में जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था,
कुछ दिनों के बाद में उस शख्स ने जो है वो खुद ही बिजनेस छोड़ दिया, लेकिन मैं करते रहा। और शुरू में विरोध होता है, और मेरे भी साथ में हुआ, क्योंकि शुरू का समय ऐसा होता है दोस्तों कि उस समय में हम लोग सीख रहे होते हैं, हम योग्यता डेवलप कर रहे होते हैं, हम काबिल बन रहे होते हैं, और जब हम काबिल बन जाते हैं कामयाबी उसके हिसाब से आती ही आती है। इस बिजनेस की खासियत यह है कि जैसा जैसा आपके पास में नॉलेज आएगा, जैसा जैसा आपकी लर्निंग होगी, उसी के इक्वल में आपकी अर्निंग होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले अर्निंग होगी लर्निंग बाद में होगी। तो ये बात मैं जानता था, भली भांति जानता था, और शुरुआत मेरी ऐसी रही कि शुरुआत में मुझे रिजल्ट नहीं आया, है ना। वाहने सर है, मैं कई बार सर से डिस्कशन करता था कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, इस तरह से। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने 1 साल का बिजनेस प्लान देखा है, 1 साल करके जरूर देखूंगा और सफल हो के दिखाऊंगा। ये मेरी जिद थी दोस्तों। और जिस कारण से घर का विरोध आया, मैंने उसे भी सहन कर लिया। शुरुआत में क्योंकि अचीवमेंट नहीं था तो विरोध तो आना तय था, लेकिन मैंने उस विरोध को फिर मैंने उसको ऐसे लिया कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा और यहाँ से सपने पूरे करके दिखाऊंगा। और दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे अपने घर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा कुछ आ गया था कि या तो बिजनेस को छोड़ दे बेटा, या फिर हमारा घर छोड़ दे। अब ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, या तो बिजनेस को ही छोड़ देते हैं, यस और नो। लेकिन मैंने बिजनेस को नहीं छोड़ा, जरूरत पड़ी तो मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन ये बिजनेस करते रहा। और वहाँ से फिर मेरी जर्नी चालू हुई। मेरे जीवन में फिर, है ना, साइकिल से 2 व्हीलर आई, लैपटॉप आया, 4 व्हीलर आई, देश विदेश की यात्रा आई, आप जैसे लोगों का साथ मिला, और ये कारवां चलते रहा। और सबसे ज़्यादा खुशी हमारे घर पे तब हुई थी जब मैंने कार खरीद के घर ले गया था, और मेरी माँ ने बोला किसकी लाया। मतलब आई ये वही की है जिस चीज़ के लिए तूने मना करी थी। तब जाके घर का माहौल अच्छा बना, और ये विश्वास हो गया कि बेटा जो कर रहा था वो सही कर रहा था। क्योंकि 13 साल तक के मैंने पानी पूरी गुपचुप की दुकान चलाई, है ना। साइकिल से 2 व्हीलर नहीं ले पा रहा था, साइकिल ही थी अचीवमेंट के रूप में। लेकिन इस बिजनेस के कुछ ही साल में मेरे पास कार आ गई थी, और ये समझ में आ गया कि ये अच्छा काम है। फिर वहाँ से सपोर्ट मिलना चालू हो गया परिवार से। और ठीक वही वाली बात है कि शुरुआत में मैंने छोटे भाई को भी समझाया था, नहीं आया था समझ में, लेकिन जब फिर मेरी सक्सेस चालू हुई तो उदाहरण आपके सामने है। और दोस्तों अभी तो शुरुआत है ना। चौधरी जी हमने डिसीजन लिया कि हम फिर से शुरुआत करेंगे। पहली बार हम लोग डायमंड बन चुके थे, लेकिन हमने फिर से अपने आप को एक मौका दिया, जीरो से हमने काम करने का निर्णय लिया, और लगातार आपके साथ हम बढ़ भी रहे हैं। और दोस्तों जो व्यक्ति अगर एक बार किसी चीज़ को करके सफल हो गया तो अगली बार तो सफल होना तय है। मैं पहली बार भी डायमंड था, इस बार भी बनूंगा। आप मुझे साथ दीजिए, जहां तक मैं पहुंचाऊं आपको जरूर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं, क्योंकि दोस्तों जिस दिन मेरी डायमंड शिप होगी, है ना, उस दिन मैं पूरी पिक्चर बताऊंगा। अभी तो ट्रेलर है। थैंक यू। जोरदार तालियां सर के